अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शय'अन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शय'अन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तरका कौमुन अल जिहाद इल्ला अम्महुल्लाहु बिल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत शुक्र है जिसने हमें इस मुबारक हफ्ता में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई और हमें मुसलमान बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने हमें उस नबी की उम्मत बनाई जिस नबी की उम्मत से पहले कोई उम्मत जन्नत में नहीं जा सकेगा। मैं इस हफ्ता से सारी दुनिया के मुजाहिदीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ, खास करके अरकानी मुजाहिदीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने मसाजिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन्होंने हमारे मज़लूम माई बहनों के आंखों के आंसू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिन्होंने खून शुहदा का क़िसास लेने के लिए, जिन्होंने हर जुल्म के इंतकाम लेने के लिए अपने आराम की चीज को हराम कर लिया, जिन्होंने हर जुल्म का बदला लेने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐ मेरे दोस्तों, याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जो अहकाम और फराइज़ नाज़िल फरमाई उन पर यकीन रखना और अमल करना हमारा जिम्मेदारी है। अगर हमको मरने के बाद अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना है तो अल्लाह के हर फराइज़ को मानना और अमल करना लाज़िम है। अगर किसी ने किसी बरस को बरस के तौर पर न माने तो वो काफिर हो जाएगा, और किसी ने किसी बरस को बरस माना लेकिन अमल न किया तो वह फासिक है। अब आए, जिहाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर बरस किया, अगर हमने उसको बरस न माने तो वह काफिर हो जाऊंगा। अगर माने लेकिन अमल न करे तो वह फासिक हो जाएगा। जिस तरह नमाज को इनकार करने वाला काफिर है, उस तरह जिहाद को इनकार करने वाला भी काफिर है। जिस तरह नमाज को जानकर छोड़ देना फासिक है, उस तरह जिहाद को भी जानकर छोड़ देना फासिक है। आज दुनिया में अफसोस की बात है, मुसलमान जिहाद को छोड़ दिया, जिसकी वजह से सारी दुनिया में मुसलमान पर जुल्म जारी है और मुसलमान सारी दुनिया में जिल्लत का शिकार है। हमारे आंखों के सामने कश्मीर पर जुल्म जारी है और फलस्तीन पुकार रहा है, अरकान चल रहा है। हमारे देखें, अरकान में हमारे अकाबर ने जिहाद को छोड़ने की वजह से हमें इतने जुल्म की इतने जुल्म के शिकार होना पड़ा जिसको जुबान से बयान करना मुमकिन नहीं है। आज किसी जगह हमारी इज्जत नहीं, हमारी माई बहनों की इज्जत से कुफ्फार खेल रही है और कुफ्फार हमारे मसाजिद और मदारिस से बेहुरमती कर रही है। लाखों रोहिंग्या नौजवान बर्मा के कैदखानों में बंदी है। रोहिंग्या मासूमों को इस तरह तबाह किया जा रहा है जिस तरह फिरौन ने तबाह करके दिखाया था। ऐ मेरे बुजुर्ग मुसलमान भाइयों, हमें उस जुल्म का बदला लेना है, हमें उस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, हमें माई बहनों के आंसू की तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें माई बहनों की आवाज पर लबैक कहना हमारा जिम्मेदारी है। ऐ रोहिंग्या नौजवानों, गफलत के खौफ से उठ जाओ, अब उठने का वक्त आया है। ऐ रोहिंग्या नौजवानों, अपने हाथ पर हथियार उठाओ, अब उठाने का वक्त आया है। कब तक तुम चुप रहेगा? मुसलमान याद रखना,
हमें किसी चीज से खौफ नहीं, किस चीज का खौफ हमें नहीं होगा। हमें जिंदगी में कोई प्यार नहीं, हम तो शहादत, हम तो अल्लाह के रास्ते में शहादत पीने को हमारे लिए सादत समझता हूँ। मुसलमान गुलामियत के राहत, गुलामियत की राहत से आजादी की तो गली बहुत बेहतर है। मुसलमान याद रखना, जान रखना की डरो की 100 साल जिंदगी से, चैर की एक दिन की जिंदगी बहुत बेहतर है। हम लेते रहेंगे, अरकान हमारा बनाएंगे, हम सीने पे गोली चलाएंगे, अरकान हमारा बनाएंगे, हम तूफान चलाएंगे, अरकान हमारा ही बनाएंगे। वस्सलाम।